हे गाइस वेलकम बैक। आई नो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया है बट आई वाज ट्रैवलिंग। मैं फैमिली के साथ एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया हुआ था टू कपल ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस इन कर्नाटका। सो इफ यू नो गोकर्ण एंड मुरुडेश्वर, तो आई एग्जैक्टली विजिटेड दीज टू प्लेसेस। यहाँ पे काफी फेमस और काफी पुराने भगवान शिव जी के कुछ टेम्पल्स हैं एंड ये मेरे काफी लंबे समय से टू डू लिस्ट में था एंड आई थॉट यू नो व्हाट बेटर टाइम देन दिस व्हेन थोड़ा क्लाइमेट अभी चिल हो गया है एंड यू वांट टू स्पेंड सम फैमिली टाइम। तो एंड ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट यहाँ के जो बीचेस है, ओ माय गॉड, एब्सोल्युटली क्लीन बीचेस जो काफी लेस क्राउडेड है एंड काफी अच्छा वाटर है यहाँ का। बीचेस जब भी हमारे दिमाग में आता है वी गो टू गोवा या फिर अलीबाग, बट देन इफ यू आर रियली बीच लविंग पर्सन आई हाईली रिकमेंड यू विजिट एंड एक्सप्लोर यू नो गोकर्णा वंस। यहाँ पे काफी फॉरेनर्स भी आते हैं। इट्स वेरी लेस crowded, I mean, compared to Goa and obviously Alibag. So that's what exactly I did, and it was really nice experience. Do let me know if you want to know my travel plan, where I stayed, visited, and my itinerary. I'll definitely share in the comment section. But now that I'm back, हम लोग एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी जो EMS स्पेस में है, कंपनी का नाम है Cyient DLM। इनके बिजनेस मॉडल को रिव्यू करने वाले हैं। काफी कुछ इंटरेस्टिंग यू नो इस क्वार्टर में जो इनके लिए डेवलपमेंट्स हुई थी उन पे भी डिस्कस करने वाले, कुछ एक्विजिशन इन्होंने किया है, इनके नंबर्स को भी विजिट करेंगे। देन फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, इन सारे पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एज यूजुअल, फर्स्ट विद बिजनेस मॉडल। तो सायंट डीएलएम क्या करती है, इसेंशियली एक ईएमएस प्लेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये बनाती है, कंपोनेंट्स को बनाती है एंड ये प्रोवाइड करती है। इनके एप्लीकेशन मल्टीपल इंडस्ट्रीज में होते हैं, जैसे एरोस्पेस में इनके पार्ट्स लगते हैं, या फिर जो डिफेंस कंपनीज होती है ये इनसे सायंट डीएलएम के कुछ पार्ट्स यू नो प्रोक्योर करती है। एंड देन इंडस्ट्रियल्स हो गया, मेडिकल एप्लीकेशंस हो गया, तो मल्टीपल जगह है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है एंड सायंट डीएलएम सर्व्स दिस। इनके जो प्रोडक्ट्स है अगर वो देखें तो इसेंशियली ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मतलब जो पीसीबीज होते हैं ये बनाते हैं, इनको असेंबल करते हैं, इनके लिए लगने वाली वायरिंग हार्नेसेस, जो बॉक्स होते हैं जिसमें ये फिट होता है, ये सारी चीजें बनाती है, केटर्स टू दिस डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये इसेंशियली इनका पूरा काम है। अब ये जो सायंट डीएलएम कंपनी है, ये जो सायंट आईटी कंपनी है उसी ग्रुप की कंपनी है। सायंट इसमें अराउंड 50% का कुछ जो शेयर होल्ड करती है एंड इनसे भी इनको फायदा मिलता है। मतलब होता क्या है कि सायंट इज ऑल्सो इन दी सेमीकंडक्टर वर्टिकल। तो ये जो सायंट को कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं जो सेमीकंडक्टर स्पेस में है, वहां पे कुछ डिजाइनिंग का काम अगर सायंट करती है तो वहां से फिर मैन्युफैक्चरिंग जो करना पड़ता है, पीसीबीज बनाने पड़ते हैं, सर्किट बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, ये काम आता है सायंट डीएलएम के पास। तो ये इसेंशियली जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस होता है, फ्रॉम डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, देन असेंबली, देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विस देना पड़ता है, तो ये सब कुछ कर सकती है सायंट डीएलएम एंड यही इसका एक खास बात है। मतलब देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज और मे बी नॉट इवन एनी अदर कॉम्पिटिटर दैट कैन सर्व टू एन एक्सटेंट व्हाट सायंट डीएलएम कैन डू। तो ये इनकी खास बात है कि एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है इन टर्म्स ऑफ यू नो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग यू नो स्पेस। इसकी अगर कॉम्पिटिटर्स देखें तो कुछ सिमिलर सा काम एक जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये भी करती है। सिमिलर इंडस्ट्रीज में डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, यहाँ पे लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं ये भी बनाती है। बट देन आई मीन जो इंडस्ट्रीज भले सेम है, जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है जहाँ से बीएल को मिलता है या फिर जो सायंट को मिलता है, उसमें काफी डिफरेंसेस है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इवन जो फोकस है सायंट डीएलएम का, इट इज बिट आई मीन कंपेरेटिवली बिट डिफरेंट कंपेयर टू जो बीएल का फोकस रहता है, जो इंडियन डिफेंस के लिए नेवी हो गया, आर्मी हो गया, या फिर एयरफोर्स हो गया, उनको लगने वाली ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर वगैरह सिस्टम बनाती है। तो बीएल का फोकस थोड़ा अलग है, बट देन दे आर उनके दोनों के डेफिनेटली बीच में कुछ ओवरलैप तो जरूर है। तो ये चलो बात होगी सायंट डीएलएम के बिजनेस की। अगर इनके इस क्वार्टर के नंबर देखे तो इनका जो रेवेन्यू आया था वो आया था 390 करोड़, जो 33% से ग्रो हुआ था। एबिटा आया था 31 करोड़, जो 34% से ग्रो हुआ था। पैट एट 15 करोड़, जो 5.5% से बढ़ा था। मार्जिन्स एट इबिटा एट 8.1%, जो 6 बेसिस पॉइंट से बढ़े थे, एंड पैट मार्जिन्स एट 4%, जो 100 बेसिस पॉइंट से कम हुए थे। तो इनके नंबर्स रेवेन्यू एंड एबिटा वाइज गुड, बट देन पैट में थोड़ी सी दिक्कत थी, थोड़ा सा मार्जिन्स भी थोड़ा सा कॉम्प्रेस हुआ था। तो इसेंशियली इन नंबर वाइज, रेवेन्यू वाइज गुड। पूरा अगर H1 भी देखे तो इनका जो इन्होंने अपने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बोला था कि हम लोग 30% का रेवेन्यू कैगर से ग्रो करेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो ये वेरी मच इन लाइन है। पूरे H1 का अगर रेवेन्यू देखे तो ये 27% से ग्रो हुआ, तो इन लाइन पे चल रहे हैं। और इनके एबिटा मार्जिन जो है 8%, 9%, तो हमेशा ये यू नो इसी रेंज में रहते हैं, हाई सिंगल डिजिट में। जो इनका गाइडेंस भी है, विल मेंटेन अराउंड दिस सिमिलर लेवल्स 8 to 9%। तो नॉट मच ऑफ डेविएशन फ्रॉम जो मैनेजमेंट ने खुद का गाइडेंस दिया था, बट देन मार्जिन्स वर जो एसेंशियली पैट है स्पेसिफिकली, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आया था। और इन्होंने जब वजह बताई है कि इनके लिए जो चीजें इफेक्ट हुई है, जिसका वजह से इनके पैट पे थोड़ा सा इंपैक्ट आया, हम उस पर थोड़ा बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, अब उससे शुरुआत करते हैं। तो ये ईएमएस स्पेस में जो ये काम करती है, तो ये ईएमएस स्पेस में जो सारी कंपनीज होती है, इसेंशियली इनका मॉडल कैसा होता है कि ये
कॉस्ट प्लस मार्जिन ये इनका मॉडल होता है। मतलब जो इनको कॉस्ट पड़ता है इसके ऊपर ये कुछ इसेंशियली अपना मार्जिन रखती है एंड देन इसको सेल करती है, राइट। तो इनके मार्जिन हमेशा आप कोई भी ईएमएस पे उठा के देख लीजिए, आप डिक्सन देख लीजिए, इसके भी मार्जिन आपको सिमिलर हाई टीन्स में ही दिखेंगे। तो इसेंशियली यही इनका बिजनेस मॉडल। तो इन्होंने जो एक्विजिशन किया है, ऑलटेक करके एक ईएमएस कंपनी है, यूएस के कनेक्टिकट बेस्ड ये कंपनी है और काफी सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट डिट्टो कंपनीज है जब जो इन्होंने एक्विजिशन किया इन टर्म्स ऑफ दी जो प्रोडक्ट से बनाती है। तो जो साइन डीएलएम है इनके लिए अराउंड 70% रेवेन्यू आता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है, पीसीबीज है, ये बना के वेरी सिमिलर है। ये ऑलटेक जो ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस बेस्ड, इनका भी सिमिलर सा 70% रेवेन्यू आता है पीसीबीज बना के एंड देन रिमेनिंग आता है वो जो बॉक्सेस होते हैं, वायरिंग हार्नेसेस वगैरह बना के रिमेनिंग इनको भी रेवेन्यू मिलता है। तो ये इनके इन टर्म्स ऑफ जो एक्विजिशन किया ये कॉमन चीज है। बट इसके अलावा जो इस एक्विजिशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है, द इंडस्ट्रीज इट सर्व्स टू। तो साइन डीएलएम के लिए अराउंड 85 to 90% रेवेन्यू, एज आई ऑलरेडी सेड, कि एरोस्पेस और डिफेंस से आता है। कंपेयर टू दैट जो ऑलटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्होंने एक्विजिशन किया है, इसके लिए 90% से 95% रेवेन्यू आता है दो इंडस्ट्रीज दैट आर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो साइन डीएलएम रियली वांटेड टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू फ्रॉम करंट डिफेंस एंड एरोस्पेस, एंड ये एक्विजिशन उनको बहुत हद तक ये अचीव करने में हेल्प करने वाला है। इन्होंने इस एक्विजिशन के लिए अराउंड 23 मिलियन कॉस्ट एंड देन अराउंड सम 5.8 मिलियन कुछ एडिशनल कॉस्ट, तो अराउंड 29 मिलियन का कुछ कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ेगा, अराउंड आई थिंक 250 करोड़। और ये जो कंपनी है जिसका इन्होंने एक्विजिशन किया है, इसका FY23 का रेवेन्यू था 37 मिलियन, सो अराउंड 310 करोड़। तो ऑब्वियसली इन्होंने जो कंपनी ढूंढा है दैट इज रियली गुड एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ इन्होंने जो पैसा इसको दिया है, आई थिंक 7 टाइम्स एबिटा मल्टीपल पे इन्होंने इसको खरीदा है, 6 to 7 टाइम्स, तो विच इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल। और ये जो मार्जिन कमांड करती है, तो साइन डीएलएम के जो हम लोग ने मार्जिन की बात की, तो सिंगल हाई डिजिट में 8 to 9% के मार्जिन से कमांड करती है एबिटा लेवल पे। अभी जो ऑलटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इसके मार्जिन से 9 to 10%, तो मतलब ये ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट टू हाई डबल डिजिट में भी, सॉरी लो डबल डिजिट में भी जाती है। तो इसेंशियली ये जब एक्विजिशन पूरा हो जाएगा एंड इट स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू फॉर साइन डीएलएम, तो इनके लिए थोड़ा एबिटा मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव हो सकते हैं। अब इन्होंने जो एक्विजिशन किया है अक्टूबर आई थिंक 4 को इनका एक्विजिशन पूरा हो गया था, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का आएगा इनटू साइन डीएलएम्स कंसोलिडेटेड नंबर, ये Q3 से, मतलब ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है इसी में आने वाला है। तो विल हैव टू रियली वॉच आउट कि ये नंबर्स कैसे आते हैं। एज आई सेड कि इनको इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली वन टाइम एक जो फीस लगता है, आई मीन ऑब्वियसली व्हेन एमएनए हैपेंस यू हैव टू, जो बैंकर्स होते हैं दे विल चार्ज यू सम फीस, तो ये वन टाइम इनके लिए एक फीस एडिशनल फैक्टर होगा जो इनके लिए कॉस्ट होगा, जिसकी वजह से मे बी फुल जो बेनिफिट है जो एक्विजिशन का किया है, तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, ये फुल स्ट्रेंथ में नहीं दिखेगा इस क्वार्टर 3 में, बट Q4 ऑनवर्ड्स एंड स्पेसिफिकली FY26 ऑनवर्ड ये जो एक्विजिशन किया है इसका पूरा सिग्निफिकेंट जो इफेक्ट आने वाला है इन टर्म्स ऑफ नंबर, वो आगे चल के दिखने वाला है। नाउ इनका जो गाइडेंस था, इनका रेवेन्यू के टर्म्स में गाइडेंस था कि हमारे रेवेन्यूज को हम 30% से ग्रो करेंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ की भी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब गिवन जो इनके पास ऑर्डर बुक है अराउंड 1900 करोड़ का इनके पास करंटली ऑर्डर बुक है, तो बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर बुक और इनको जो आगे चल के ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, इनका ऐसा कहना था कि विल वेरी इजीली ग्रो एट 30% कैगर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और इन्होंने ये बोलते वक्त 30% का रेवेन्यू ग्रोथ बोलते वक्त ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो इन्होंने किया है उसको कंसिडर नहीं किया था। तो नाउ एंड दैट एसेंशियली इज राइट अवे गोइंग टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो 30% का जो टारगेट है ये इसको एक्सीड कर सकते हैं बहुत ही इजीली, एंड दे आर वेल ऑन ट्रैक। जैसे मैंने बोला H1 में इनका रेवेन्यू जो बढ़ा है फर्स्ट हाफ में वो 27% का है, तो दे आर वेल ऑन ट्रैक एंड ये आगे चल के और भी बेहतर करेंगे। अब रही बात मार्जिन की, तो जैसे मैंने बोला कि ये जो इन्होंने एक्विजिशन किया है ये मार्जिन अक्रीटिव होने वाला है राइट फ्रॉम दी Q3 एंड मोर प्रोमिनेंटली फ्रॉम Q4, बिकॉज इस क्वार्टर में जो वन टाइम फीस रहेगा जो इनके लिए कॉस्ट होगा, बट देन दिस इज गोइंग टू हेल्प मार्जिन एज वेल। ना इस एक्विजिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, अब उस पर थोड़ा बात करते हैं। मतलब ये एक्विजिशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो इनको ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफिकेशन करना था। इनके काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी यूएस या फिर नॉर्थ अमेरिका बेस्ड है, तो इनका जो रेवेन्यू है वो आता है, इनका जो स्प्लिट है अगर मैं उसकी बात करूं तो 70% इनका जो रेवेन्यू आता है वो प्रीडोमिनेटली एक्सपोर्ट मार्केट से आता है एंड अराउंड 30% का रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो डोमेस्टिक मार्केट का इस स्पेसिफिकली क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा था बिकॉज ऑफ जो एग्जीक्यूशन ये कर रहे हैं फॉर दी डोमेस्टिक पीएसयू कंपनी डिफेंस स्पेस में है जिसके लिए ऑर्डर को एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक का रेवेन्यू है थोड़ा बड़ा है, 54% पे आया है, बट हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो इनका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू अराउंड 70% का आता है। तो इसेंशियली एक्सपोर्ट मार्केट में इनका डोमिनेटिंग प्रेजेंस है। तो अब ये जो इन्होंने एक्विजिशन किया है तो इनके लिए इसेंशियली अभी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो अराउंड 80,000 स्क्वायर फीट की जो कैपेसिटी इनकी यूएस में आ गई है, तो यूएस में इनका अब मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा
तो इसका फायदा कैसे मिलता है? तो ये कनेक्टिकट में जहाँ पे ये फैसिलिटी प्रेजेंट है, यहाँ के सराउंडिंग रीजन्स में 15 OEMs है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जिनके साथ इनका टाइप है। तो इसेंशियली अभी साइन डीएलएम को एक एडिशनल कस्टमर बेस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस OEMs। एडिशनली यहाँ पे एक मेडिकल हब है मैसेच्यूसेट्स में, जहाँ जहाँ के क्लाइंट्स को भी अभी साइन डीएलएम टारगेट कर सकता है। तो इसेंशियली दैट इज गोइंग टू हेल्प साइन डीएलएम टू ग्रो इट्स कस्टमर बेस। दैट इज रियली वेरी पॉजिटिव। अगेन आई मीन वी नो कि अब ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जी अब पावर में आएंगे तो उनका भी फोकस रहता है कि भाई मेक इन अमेरिका होना चाहिए, एंड एज अ company that wants to leverage the growth in the US economy, you want to necessarily have the presence in the US market. तो ये हमने देखा है, एलटी फूड्स ने भी जब हम लोग ने नंबर्स को देखा था तो एलटी फूड्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई है, जो मिल है वहाँ पे ह्यूस्टन में इन्होंने एस्टैब्लिश की है। वेल्सटन लिविंग, इफ यू रिकॉल, वेल्सटन लिविंग ने भी अपनी पिलो फैसिलिटी बनाई है ओहायो में। तो इसेंशियली जो भी कंपनीज यूएस मार्केट में फोकस करती है वो देखती है कि अगर अपना खुद का भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में हो तो दैट इसेंशियली गिव्स देम एडवांटेज। तो ऑब्वियसली क्लाइंट के भी आप नजदीक जाते हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस भी बढ़ता है, एंड इट बिकम्स वेरी कंपैरेटिवली इजियर फॉर यू टू सेल बिकॉज यू आर वेरी क्लोजर टू क्लाइंट। इसके अलावा इसका बेनिफिट कैसे मिलता है? नाउ यू ऑलरेडी हैव अ बैकअप ऑफ योर पेरेंट कंपनी साइन व्हिच हेल्प्स यू इन डिजाइन। तो अब ये क्लाइंट के साथ बैठ के इसेंशियली फ्रॉम डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो काफी क्लोजली कर सकते हैं। दैट इसेंशियली इज अगेन गोइंग टू हेल्प साइन डीएलएम टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड ऑब्वियसली जब ये OEMs के नजदीक जा रहे हैं, इनका जो आगे चल के प्लान है टू डाइवर्सिफाई फर्दर इनटू डिफरेंट एरिया, जैसे इंडस्ट्रीज ये लोग टारगेट करने वाले हैं। मेडिकल अभी तो इनके पर्व्यू में आ जाएगा बिकॉज ये एक्विजिशन किया है, इंडस्ट्रियल आ जाएगा। इसके अलावा ये ईवी पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि यू नो एज ईवीज रिक्वायर मोर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अभी जो एडास है, मतलब जो ड्राइवर को असिस्ट करने वाली सॉफ्टवेयर से टेक्नोलॉजीज आएंगी ईवीज में, तो दैट एसेंशियली इज गोइंग टू रिक्वायर फर्दर मोर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? सो ये ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी फोकस फॉर साइन डीएलएम एज वेल। तो दिस एक्विजिशन इज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ ये जो इनको डाइवर्सिफिकेशन देने वाला है ज्योग्राफी वाइज, जो सेगमेंट वाइज, देन जो क्लाइंट बेस इनको मिलने वाला है, जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, मतलब जो ऑल्टेक के क्लाइंट्स है उनको साइन डीएलएम क्रॉस सेल कर सकता है जो अपने खुद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, एंड देन ऑल्टेक के जो सॉल्यूशंस है वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी दे सकता है। तो इट्स एक्चुअली बोथ वेज दैट क्लाइंट साइन डीएलएम कैन एक्चुअली बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तो ये बहुत मुझे अच्छी चीज लगी थी। अगर इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो इनको 2 ऑर्डर जो इसेंशियली मिले थे इस क्वार्टर में, जो इन्होंने अपने पीपीटी में भी बोला है, इसका डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था। तो एक तो डिफेंस कंपनी है इंडियन PSU जो मिसाइल्स वगैरह बनाती है, तो आई थिंक मे बी इट माइट बी BDL, जहां से इनको कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। इसके अलावा एक ऑयल एंड गैस बेस्ड कंपनी है, सर्विस कंपनी है, जहां से भी इनको ऑर्डर मिला था। अभी इन्होंने क्वांटम स्पेसिफाई नहीं किया है एग्जैक्टली कितना था, बट देन ये 2 क्लाइंट इनके पोर्टफोलियो में ऐड हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए थे, तो इनका जुलाई में बोइंग के साथ एक पार्टनरशिप हुआ था टू मेक सम जो कंपोनेंट्स लगते हैं एयरक्राफ्ट में कूलिंग सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, या फिर एविएशन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाने के लिए 16 ईयर का कुछ इनका कुछ पार्टनरशिप हुआ है विद बोइंग। हनीवेल के साथ भी कुछ इनका पार्टनरशिप हुआ है, अगेन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जिसके अंदर भी इनका प्रोसेस कैसे होता है। ये एक्चुअली पहले एग्रीमेंट बनाते हैं, देन अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले करते हैं। ये पार्टनरशिप ओवर द पीरियड ग्रो होता है। जैसे आपके क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट बढ़ेगा, तो जो पार्टनरशिप होती है वो बढ़ती है, आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इट एक्चुअली इज अ स्पाइरलिंग इफेक्ट, जो आप जितना अच्छा डेवलप करके डिलीवर कर पाएंगे उतना आपको उसका बेनिफिट होगा। अब जो कुछ नेगेटिव फैक्टर्स पे आते हैं जो इस क्वार्टर में इनके लिए बिट एम्पर्ड इनके जो नंबर्स थे, जैसे मार्जिन्स पे, तो इसेंशियली इन्होंने जो अभी एक्विजिशन किया है, इनको इन्होंने कुछ डेट लिया है, तो इनके आप देखेंगे अगर P&L में इनके शॉर्ट टर्म डेट्स बढ़ गए। तो इसेंशियली तो फंडिंग के लिए इन्होंने कुछ शॉर्ट टर्म डेट रेस किया है, तो आई थिंक 59 करोड़ जो इनका शॉर्ट टर्म डेट था वो अभी 255 करोड़ के आसपास कुछ गया है। बट कंपनी वेरी कैटेगोरिकली मेंशन कि ये बहुत ही टेम्पररी फिनोमिनन है, जो इनके शॉर्ट टर्म जो डेट है वो इसेंशियली आगे चल के कम होने वाले हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रेस करने वाले हैं, दैट टू इन द US डॉलर। सो इसेंशियली एट अ लोअर रेट ये लॉन्ग टर्म डेट रेस करने वाले हैं और अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को कंट्रोल में लाएंगे। एंड ऑब्वियसली इनका क्योंकि रेट कम है तो फाइनेंस कॉस्ट भी आगे चल के कम होगा। तो एंड ऑब्वियसली अब ये पूरा जो H1 था इनके लिए कैश फ्लो नेगेटिव था इस क्वार्टर पूरे H1 में, बट H2 they very confidently mentioned is going to be cash flow positive and that first target is going to reduce the debt. तो essentially that again will aid कि इनके मार्जिन्स को इंप्रूव होने में हेल्प करेगा। तो इन्होंने काफी अच्छे से मेंशन किया। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ और पॉइंट जो स्पेसिफिकली मेंशन किए कि इनको जो ऑर्डर के लिए एंटिसिपेशन है, जो ऑर्डर्स इनको लगते आएंगे आगे चल के Q3 एंड Q4 में, इसके लिए इन्होंने कुछ इन्वेंट्री एक्वायर की थी। तो इफ यू नोटिस देयर DIO डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग एंड DSO, तो ये DIO स्पेसिफिकली इन्वेंट्री जो इनकी बड़ी है
दैट इज ऑन पार्ट ऑफ जो इन्होंने कुछ रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम इजराइल या फिर अदर कंट्रीज, तो इन्होंने इन्वेंट्री बिल्डअप किया है टू मीट दी फ्यूचर डिमांड फॉर देयर पीसीबीज। तो यहाँ से ऑब्वियसली ये जो छोटे छोटे चिप्स लगते हैं ये कुछ बाहर से मंगाते हैं, अपनी इन्वेंट्री को बिल्डअप करते हैं, देन अपनी पीसीबी जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, सर्किट्स होते हैं, ये सब बनाते हैं। तो इसकी वजह से इनकी इन्वेंट्री में थोड़ा स्पाइकअप हुआ था, बट देन मैनेजमेंट अगेन वेरी कैटेगोरिकली मेंशन्ड ये दिस इज अ टेम्पररी फिनोमिना एंड इट विल गेट नॉर्मलाइज्ड। अगेन इनका टारगेट है टू रिच 90 डेज ऑफ इन्वेंट्री, जो दैट विल एसेंशियली हेल्प देम टू स्टे कैश फ्लो पॉजिटिव एज वेल। तो ये इनका टारगेट है एंड मैनेजमेंट सेड कि बाय Q4 विल बी वेरी मच बी ऑन ट्रैक टू अचीव दैट। अब अगर कुछ बात करें जो काफी हमेशा से, मतलब कोई भी आप डिफेंस कंपनी खोल के देख लीजिए, जिसका भी कॉन कॉल आप देखेंगे, जो हमेशा एक बड़ा डिस्कशन होता है वो होता है ऑर्डर बुक के लेके। तो इनका जो ऑर्डर बुक है वो स्टेट इज ऑन अ डिक्लाइनिंग पाथ सिंस लास्ट 9 क्वार्टर्स। तो धीरे धीरे अभी जो इनका करंटली ऑर्डर बुक है दैट इज अराउंड 1900 crores, विच इज स्टिल आई मीन सफिशिएंट टू मे बी सर्व द रिक्वायरमेंट जो इनका पूरे 2 साल का रेवेन्यू इनके पास यहाँ से आ सकता है। बट नाउ मैनेजमेंट वेरी क्लियरली सेल कि जो इनका ऑर्डर्स होते हैं वो लंपी होते हैं, जैसे जैसे आप पार्टनरशिप्स ग्रो होती है आपको ऑर्डर्स मिलते हैं एंड बिगर ऑर्डर्स कम एज यू डेवलप द ट्रस्ट। तो ये Q3 और Q4 में वेरी होपफुल है कि बड़े ऑर्डर्स आएंगे एंड दैट पाइपलाइन जो इनका ऑर्डर बुक का है वो ग्रो होगा आगे चल के। ऑब्वियसली जो इन्होंने एक्विजिशन किया है ऑब्वियसली नाउ दैट इज गोइंग टू कम इनटू जो साइन डीलम का कंप्लीट ऑर्डर बुक है, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स को ये Q3 ऑनवर्ड शेयर करेंगे तो विल हैव बेटर पिक्चर। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई मीन ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट मुझे नहीं लगा, बट देन ऑब्वियसली देयर वाज सम डिस्कशंस अराउंड दैट एज वेल। बट देन आई मीन दिस एक्विजिशन इज समथिंग दैट रियली वाज पॉजिटिव फॉर मी, एंड क्योंकि इन्होंने जो भी अपने नंबर्स बोले हैं, गाइडेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हो गया या फिर मार्जिन हो गया, उसमें कहीं पे भी इस एक्विजिशन को अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो यही था करके आई मीन नंबर्स वर गुड। आई मीन ऑब्वियसली पैट पे थोड़ा मार्जिन था बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन, जो फाइनेंस कॉस्ट इनके लिए बढ़ा, दैट वाज वन टाइम इंपैक्ट। एक्विजिशन इज रियली गुड, इनको ये कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत ही अच्छे से, ज्योग्राफी वाइज, प्रोडक्ट सूट वाइज, इंडस्ट्री वाइज ये कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। मार्जिन एक्रेटिव है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिंस Q3 ऑनवर्ड्स। तो विल वॉच आउट कि ये नंबर जो Q3 में ये अपने नंबर्स को पोस्ट करते हैं तो ये नंबर्स कैसे होते हैं। बट गिवन 30% प्लस से कंपनी ग्रो कर रही है, EMS स्पेस में है, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रही है और बहुत ही छोटी सी कंपनी, हार्डली 5000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो आई रियली लाइक इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये अच्छे से ग्रो कर सकती है फ्यूचर में भी। एंड एक और चीज जो बिफोर आई फॉरगेट, इन्होंने बोला कि वी आर स्टिल लुकिंग एट फर्दर एक्विजिशंस। तो ये तो एक्विजिशन इन्होंने अक्टूबर में पूरा कर लिया था, बट दे स्टिल लुकिंग एट फर्दर अपॉर्चुनिटीज। तो ये ऑर्गेनिकली भी ग्रो हो रहा है, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज के लिए भी दे आर रेडी। तो इनके लिए ग्रोथ आएगी जैसे ये नए जोग्राफीज में जाएंगे एंड दे आर लेवरेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस। जोग्राफीज में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स को एक्वायर कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली पार्टनरशिप्स भी ग्रो हो रही है, एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू। तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ सकती है आगे चल के। दिस इज कंपनी आई वांटेड टू डिस्कस एंड दैट्स आई थिंक ऑल दैट आई वांटेड टू कवर। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो विल ट्रैक इट एज वेल आफ्टर Q3 numbers। यहीं तक रखते हैं, बट डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, विल एड्रेस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।